सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खां भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। वह जब भारत आए तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा किया, आप हम सबसे मिलने आए। गफ्फार खां ने उत्तर दिया, मैं आपसे नहीं, चंद्र सिंह गढ़वाली से मिलने आया हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था, मुझे एक और चंद्र सिंह गढ़वाली मिल गया होता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। इन दो महान नेताओं के वक्तव्यों से चंद्र सिंह गढ़वाली के महत्व को समझा जा सकता है। उत्तराखंड की राजनीतिक सामाजिक चेतना के दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पड़ाव हैं। एक 23 अप्रैल 1930, जब गढ़वाली सैनिकों ने पेशावर में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर राष्ट्रीय आंदोलन को न केवल ताकत दी बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने का साहस भी दिया। कौमी एकता की जो मिसाल गढ़वाली सैनिकों ने दी उसे नजीर माना जाता है। दूसरी ओर 30 मई 1930 को तिलाड़ी में टिहरी राजसत्ता ने अपने हकों के लिए इकट्ठी अपनी ही निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई। इन दोनों घटनाओं का जिक्र एक साथ इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जहां एक ओर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सैनिक दुनिया में सौहार्द और भाईचारे का संदेश दे रहे थे, वहीं उन्हीं गढ़वाली सैनिकों के राज्य में राजा उन्हें गोली से भून रहा था, आजादी के आंदोलन में भी और बाद में भी। इन घटनाओं ने हमारे लिए संघर्ष का एक नया रास्ता तैयार किया। यह अलग बात है कि हम सब लोगों का उस सच से भी साक्षात्कार हुआ कि जिन लोगों ने अपनी निहत्थे जनता पर गोलियां चलाई वे लगातार आजाद भारत में हमारे प्रतिनिधि रहे। आज भी उन सत्ताओं के साथ खड़े हैं जो जल, जंगल और जमीन से लोगों को अलग करने की नीतियां बना रहे हैं। दूसरी तरफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की वह धारा जो लगातार यहाँ के संसाधनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वे कहीं नहीं हैं। खुद चंद्र सिंह गढ़वाली का आजाद भारत और अपनों के बीच में क्या मूल्यांकन हुआ यह बताने की जरूरत नहीं। इतिहास की एक इबारत लिखने वाले इस मनीषी ने किस तरह जनता के बेहतर भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे युग पुरुष को कृतज्ञ श्रद्धांजलि। पेशावर विद्रोह के नाम से हम जिस ऐतिहासिक घटना को जानते हैं उसके पीछे आजादी की उत्कंठा थी। गढ़वाली सैनिकों को 1930 में इनके बटालियन को पेशावर जाने का हुक्म हुआ। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खां के लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगारों की एक आम सभा हो रही थी। अंग्रेज आजादी के इन दीवानों को तितर बितर करना चाहते थे, जो बल प्रयोग से ही संभव था। कैप्टन रैकेट 72 गढ़वाली सिपाहियों को लेकर जलसे वाली जगह पहुंचे और निहत्थे पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया। चंद्र सिंह भंडारी कैप्टन रैकेट के बगल में खड़े थे। उन्होंने तुरंत सीज फायर का आदेश दिया और सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीची कर दी। चंद्र सिंह ने कैप्टन रैकेट से कहा कि हम निहत्थों पर गोली नहीं चलाते। के बाद गोरे सिपाहियों से गोली चलवाई गई। चंद्र सिंह और गढ़वाली सिपाहियों का यह मानवतावादी साहस अंग्रेजी हुकूमत की खुली अवहेलना और राजद्रोह था। उनकी पूरी पलटन एबटाबाद, जो कि पेशावर में है, नजरबंद कर दी गई। उन पर राजद्रोह का अभियोग चलाया गया। हवलदार 243 चंद्र सिंह भंडारी को मृत्यु दंड की जगह आजीवन कारावास की सजा दी गई। 16 लोगों को लंबी सजाएं हुई। 39 लोगों को कोर्ट मार्शल के द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया। 7 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। इन सभी का संचित वेतन जब्त कर दिया गया। यह फैसला मिलिट्री कोर्ट द्वारा 13 जून 1930 को एबटाबाद छावनी में हुआ। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने गढ़वालियों की ओर से मुकदमे की पैरवी की थी। चंद्र सिंह गढ़वाली तत्काल एबटाबाद जेल भेज दिए गए। 26 सितंबर 1941 को 11 साल 3 महीने और 18 दिन जेल में बिताने के बाद वे रिहा हुए। एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, बरेली, नैनीताल, लखनऊ,
अल्मोड़ा और देहरादून की जेलों में वे बंद रहे और अनेक यातनाएं झेली। नैनी सेंट्रल जेल में उनकी भेंट क्रांतिकारी राजबंदियों से हुई। लखनऊ जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भेंट हुई। जेल से रिहा होने के बाद कुछ समय तक वे आनंद भवन इलाहाबाद रहने के बाद 1942 में अपने बच्चों के साथ वर्धा आश्रम में रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्साही नवयुवकों ने इलाहाबाद में उन्हें अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया। डॉक्टर कुशलानंद गैरोला को डिक्टेटर बनाया गया। इसी दौरान उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। नाना जेलों में कठोर यातनाएं दी गयी। 6 अक्टूबर 1942 को उन्हें 7 साल की सजा हुई। 1945 में ही उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन गढ़वाल प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जेल प्रवास के दौरान उनका परिचय यशपाल से हुआ और कुछ दिन उनके साथ वे लखनऊ में रहे। फिर अपने बच्चों के साथ हल्द्वानी आ गए। जेल प्रवास के दौरान वे आर्य समाजी हो गए। इस बीच उन्होंने क्रांतिकारी कम्युनिस्ट विचारों को अपनाया और 1944 में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के रूप में सामने आए। 1946 में चंद्र सिंह ने गढ़वाल में प्रवेश किया, जहां जगह जगह पर जन समूह ने उनका भव्य स्वागत किया। कुछ दिन गढ़वाल में रहने के पश्चात वे किसान कांग्रेस में भाग लेने लुधियाना चले गए और वहां से लाहौर पहुंचे। दोनों जगह उनका भारी स्वागत हुआ। टिहरी रियासत की जन क्रांति में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही है। नागेंद्र सकलानी के शहीद हो जाने के बाद गढ़वाली ने आंदोलन का नेतृत्व किया। कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति होने के कारण स्वाधीनता के बाद भी भारत सरकार उनसे शंकित रहती थी। वे जिला बोर्ड के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन पर पेशावर विद्रोह का सजायाफ्ता होने के आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए वे सदैव संघर्षरत रहे। 1952 में उन्होंने पौड़ी विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की लहर के आगे वे हार गए। उत्तराखंड के विकास की योजनाओं के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई और बाद के वर्षों में पृथक उत्तराखंड राज्य के समर्थन से लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उन्होंने हिस्सेदारी की। पेशावर विद्रोह में हवलदार चंद्र सिंह भंडारी के अलावा निम्न सिपाहियों को लंबी सजाएं हुई। पेशावर विद्रोह के सभी नायकों को हमारा सलाम। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योति पंत की यह रिपोर्ट।